पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया और कहा कि चर्चा पश्चिम बंगाल की हिंसा पर भी होनी चाहिए। हर मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हैं। जो पार्लियामेंट्री नियमावली है, जो नियम है और स्पीकर या चेयरमैन जिन बातों की अनुमति देंगे, उन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए बीजेपी तैयार है। हम तो चाहते हैं कि बंगाल की जो पंचायती हिंसा हुई है, पंचायती राज में चुनाव में जो हिंसा हुई है, जिसमें सीपीएम कांग्रेस के भी दर्जनों नेताओं की हत्या कर दी गई, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए नियम के तहत जिन मुद्दों की अनुमति मिलेगी, हम उसमें से हर एक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि INDIA के गठन को लेकर अब सियासत तेज है। जेटू का कहना है कि इस नाम से बीजेपी परेशान है। इंडिया क्या है? देश का जो बहुआयामी व्यक्तित्व, बहुआयामी हमारा स्वरूप है, विविधता है, खास के लिए देश नहीं, सबके लिए देश, ये पूरे व्यापक रूप से समावेशी विकास, ये नहीं कि खास का विकास। तो ऐसे तमाम मुद्दे से अब इनके फर्जी राष्ट्रवाद का इलाज हो रहा है। ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे राष्ट्रवाद का, अब वोट फॉर इंडिया बोले हुए हैं। अब इस कहां जाइएगा? ये तो रेड हैंड पकड़ लिया विपक्ष के महागठबंधन ने, जो नामाकरण किया, उससे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भाषाई रूप से परेशान हो गई है कि आखिर इसका जवाब क्या दे। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता के सूत्रधार सीएम नीतीश कुमार हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में विपक्षी दलों को एकजुट करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी की, कांग्रेस को विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल होने का ऑफर दिया और पटना में विपक्षी दलों की बैठक तक बुलाई। लेकिन पटना की बैठक के बाद कांग्रेस अगुवा की भूमिका में अब आ चुकी है। बैठक में गठबंधन के नाम, गठबंधन के संयोजक के नाम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी थी, लेकिन गठबंधन के नाम के सिवा कुछ और तय नहीं हुआ और इस बात पर गंभीर चुप्पी बनी हुई है। बेंगलुरु की बैठक से गठबंधन का नाम INDIA सामने आया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने गठबंधन का नाम INDIA सुझाया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने बैठक में इसका प्रस्ताव रखा और तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने इसका समर्थन किया। अंदर खाने से खबर यह भी आई कि सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन का नाम IMF यानी इंडियन मेन फ्रंट सुझाया था, लेकिन आखिरकार गठबंधन का नाम INDIA ही रखा गया। बैठक में जो कुछ हुआ उसे लेकर बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है, जबकि सीएम नीतीश कुमार का यह दावा है कि बैठक में सब अच्छा रहा और वो नाराज नहीं है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पर विपक्षी एकता को हाईजैक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश और लालू प्रसाद को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो वहां मिला नहीं, जिससे वो नाराज हैं। एक निराश, हताश व्यक्ति हो चुके हैं और अपने निराशा को ढकने के लिए मुस्कुराते रहते हैं। जो सवाल मैंने पूछा उसका तो जवाब दिया ही नहीं उन्होंने कि आखिर बेंगलोर की बैठक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल क्यों नहीं हुए और चार्टर प्लेन लेकर गए थे। अगर राजगीर भी जाना था तो पटना से राजगीर तो 1.5 घंटा लगता है, सुबह उठकर भी जा सकते थे। लेकिन जब किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होता तो उसका बहुत सारा बहाना है। तो अंदर की बात तो यही कि वो नाराज हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है पूरे अभियान को, जो विपक्षी एकता की जो मुहिम थी जिसके सूत्रधार थे नीतीश कुमार, उसको हाईजैक कर लिया राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने, खड़गे साहब ने, और नीतीश कुमार दरकिनार कर दिए गए। जो नाम के बारे में उनका सुझाव था वो भी मान्य नहीं हुआ, वहां पे मजबूरन उनको स्वीकार करना पड़ा। फिर वहां पर जो मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी लालू यादव को, नीतीश कुमार को, वो भी उनको नहीं मिली। इन लोगों को उम्मीद थी कि इनको कन्वेनर घोषित किया जाएगा, उसकी वहां चर्चा भी नहीं हुई। और अब तो मुझे लगता है कि नीतीश जी को अगर कन्वेनरशिप मिले तो भी उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नीतीश शामिल नहीं हुए थे और इसके बाद से एनडीए के नेता सीएम नीतीश पर लगातार हमलावर हैं। चिराग पासवान ने कहा कि अगर नीतीश कुमार नहीं है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर क्यों गए।
ये साफ दर्शाता है कि विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो इस मंच को सजाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सबको एक साथ लाने का वो प्रयास कर रहे हैं, वही बेंगलुरु में इतनी इम्पोर्टेंट बैठक से बिना मीडिया इंटरेक्शन किए जब वापस आ जाते हैं तो ये चर्चाएं उतनी स्वाभाविक हैं कि कहीं कुछ तो गलत चल रहा है। आपने वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं किया, पटना आके आपने इंटरेक्शन नहीं किया, तो अगर ये खबरें आती हैं कि आप नाराज़ हैं, इन खबरों को बल भी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देते हैं। भाई आपकी अपनी चार्टर फ्लाइट है, वो कौन सी लेट हो रही थी चार्टर फ्लाइट? आप आधा घंटा रुक के मीडिया इंटरेक्ट करके वहाँ पे सारी बातें अगर अच्छे से आप खुद ही रख के आते तो ये चर्चा का ये विषय ही नहीं उठता। INDIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नीतीश के शामिल नहीं होने पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को कोई पूछ ही नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं है तो काहे के लिए उठ के चले आए? केस क्यों नहीं किया? कोई पूछ रहा है? कहा था एक कन्वेनर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बोल रहे हैं, पहले तो कह दिए कि हम PM के उम्मीदवार नहीं है, अब बोल रहे हैं कि हम संयोजक के उम्मीदवार नहीं है। सबका टाइम फेस होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है, सब खत्म। कोई विपक्षी एकता कुछ भी नहीं। भारत से इंडिया का मुकाबला करेगा, हम है भारत, वो है इंडिया। दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक पर जेडीयू ने सवाल उठाए। जेडीयू का कहना है कि एनडीए के नाम पर बीजेपी ने फर्जीवाड़ा किया है। आपको इस स्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी ने पहुंचा दिया आपको कि आपको यह कहना पड़ रहा है, दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम। मने आइए हमारे साथ आइए, हम अब चुनाव का समय आ गया है। यही आज का निहितार्थ था कि एनडीए के नाम पर कैसा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और इंडिया जवाब मांगता है, चाहे मणिपुर का सवाल हो, चाहे एनडीए के घटक दल में किए गए फर्जीवाड़ा का सवाल हो।